हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 52। अ क्लोज्ड सर्कुलर वायर hung on a nail in a wall undergoes small oscillations of amplitude 2 degree and time period 2 seconds. Find first the radius of the circular wire, second the speed of the particle farthest away from the point of suspension as it goes through its mean position, third, the acceleration of this particle as it goes through its mean position, and fourth, the acceleration of this particle when it is at an extreme position. Take g equal to pi square meter per second square. तो सिचुएशन ये है कि एक सर्कुलर रिंग है, उसको पेरिफेरी पर एक पॉइंट से हिंज कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है वॉल में, और फिर इसको ऑसिलेट कराया जा रहा है। हम लोग को इसका रेडियस कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में। तो ये सिस्टम एक कंपाउंड पेंडुलम है। किसी भी शेप के ऑब्जेक्ट को अगर एक पॉइंट से सस्पेंड करके और अगर ऑसिलेट कराया जाता है तो वो एक कंपाउंड पेंडुलम है। कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई एस अपॉन एम जी डी। इसमें आई एस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहां से उसको सस्पेंड किया गया है, यहां से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई एस हो गया। और यहाँ जो एक्सप्रेशन में डी दिख रहा है, ये डी है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का गैप, जो कि इस केस में रेडियस ऑफ द रिंग के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग को टाइम पीरियड गिवन है और हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूला से। तो सबसे पहले इस आई एस का वैल्यू पुट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, इसके अबाउट निकालना है, एस के अबाउट निकालना है और सी एम के अबाउट पता है। तो आई एस इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। रिंग का सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट हो गया एम आर स्क्वायर, और ये डी का वैल्यू आर है तो प्लस एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 एम आर स्क्वायर आ गया, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई एस अपॉन एम जी डी। आई एस इज 2 एम आर स्क्वायर और डी का वैल्यू आर हो गया। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट 2r बाई जी। इसमें जो वैल्यूज है, टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड है और जी का वैल्यू पाई स्क्वायर गिवन है, तो ये दोनों इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिए। तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू आ गया हाफ मीटर, दैट इज 50 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग को बोला है कि इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो सबसे दूर में जो पार्टिकल है, तो ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पार्टिकल इससे सबसे दूर है, इस पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग को बताना है जब ये रिंग अपने मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा। तो हम लोग को एम्पलीट्यूड गिवन है, एंगुलर एम्पलीट्यूड इस रिंग का गिवन है 2 डिग्री। एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर एसएचएम कर रहा होता है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो लीनियर एम्पलीट्यूड लेंथ के टर्म्स में गिवन होगा। यहाँ पर ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है, एंगुलर एसएचएम कर रहा है तो एंगल के टर्म्स में एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 2 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिए तो 2 डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई, पाई बाई 90 रेडियन। तो ये इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड आ गया रेडियंस में। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसके एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई बाई टी, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो 2 पाई बाई टी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी का वैल्यू 2 सेकेंड है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई आ गया। अब जब ये अपने मीन पोजीशन से पास हो रहा है, इस समय जिस समय टॉर्क 0 है, ये इसका मीन पोजीशन है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो मीन पोजीशन पे होगा, जिसको हम लोग ओमेगा नॉट से लिख रहे हैं, ये इस समय मैक्सिमम है और इसका वैल्यू लिखना है। तो एंगुलर वेलोसिटी एट मीन पोजीशन ओमेगा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट इंटू ओमेगा। ये हम लोग कैसे लिख रहे हैं, जैसे लीनियर एसएचएम जब होता है तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और उसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं a इंटू ओमेगा, एम्पलीट्यूड इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इससे लीनियर वेलोसिटी आ जाता है। तो वैसे ही एम्पलीट्यूड इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एंगुलर एम्पलीट्यूड लिखेंगे क्योंकि एंगुलर एसएचएम हो रहा है। तो इससे हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी मिल गया रिंग का इसके मीन पोजीशन पर। एंगुलर वेलोसिटी आ गया।
ओमेगा नॉट का वैल्यू आ गया तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से 2r डिस्टेंस पर है, तो पॉइंट ए का वेलोसिटी इस समय ओमेगा नॉट इंटू 2r हो जाएगा। स्पीड ऑफ पॉइंट ए ओमेगा नॉट इंटू 2r। तो इन सब का वैल्यूज रख देते हैं। ओमेगा नॉट का वैल्यू थीटा नॉट इंटू ओमेगा, ये यहाँ पुट कर दिए, और थीटा नॉट ओमेगा और आर सबका वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, तो स्पीड आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 90 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट में बोला है कि जब ये मीन पोजीशन पर है तो पॉइंट ए का हम लोग को एक्सेलरेशन बताना है। इस समय जब ये मीन पोजीशन पर है तो एंगुलर एसएचएम कर रहा है तो टॉर्क जीरो होगा। जैसे लीनियर एसएचएम में मीन पोजीशन पर फोर्स जीरो होता है, तो एंगुलर एसएचएम में मीन पोजीशन पर टॉर्क जीरो है। टॉर्क जीरो है तो इस समय एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। रिंग का एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, तो इस पॉइंट के पास जो एक्सेलरेशन होगा, दो एक्सेलरेशन हो सकता था। ये पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है 2r रेडियस के सर्कल में, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से 2r डिस्टेंस है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट हो सकता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर। तो अल्फा तो है नहीं क्योंकि टॉर्क जीरो है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो वही हम लोग लिखें एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू 2r। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है और ये 2r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है पॉइंट ए, तो मीन पोजीशन पर इसका एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू 2r। ये वैल्यू आ गया, ओमेगा नॉट का वैल्यू पुट कर दिए, थीटा नॉट इंटू ओमेगा। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का एक्सेलरेशन निकालना है जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो जब ये रिंग एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो उस समय ओमेगा जीरो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इसके पास होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पॉइंट ए का एक्सेलरेशन अल्फा इंटू 2r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल जीरो है, तो अल्फा इंटू 2r। अब ये अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू थीटा नॉट लिख सकते हैं। ये कैसे आया, जैसे लीनियर एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन लिखना होता है तो हम लोग ओमेगा स्क्वायर ए लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर वैसे ही एंगुलर एसएचएम में एंगुलर एक्सेलरेशन लिखना है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा नॉट, ये एंगुलर एम्पलीट्यूड लिख दिए। तो बस अब इसमें ओमेगा का वैल्यू तो हम लोग को पता है, थीटा नॉट सॉरी अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट। ये एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए इज अल्फा इंटू 2r। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, अल्फा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा नॉट हो गया इंटू 2r। तो ये अपने पास पॉइंट ए का एक्सेलरेशन आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट इंटू आर। अब ओमेगा थीटा नॉट और आर इन सब का वैल्यूज हम लोग को पता है, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पॉइंट ए का एक्सेलरेशन आ जाएगा।